कई बार जिंदगी में हम एक ऐसी सच्चाई से टकराते हैं जिसे हम सुनना नहीं चाहते, पर ना जाने क्यों वो सच्चाई हमारी आंखों के सामने बार बार लौट कर आ जाती है। और वो सच्चाई ये है कि दुनिया में जितने भी पुरुष हैं, उनमें से ज्यादातर एक खास तरह की महिलाओं की तरफ खिंच जाते हैं। वे महिलाएं जो उन्हें इग्नोर करती हैं, नजरअंदाज करती हैं, अपनी दुनिया में इतनी मस्त रहती हैं कि किसी मर्द की एंट्री से उनके आसमान का रंग तक नहीं बदलता। ये बात पहली नजर में अजीब लगती है, लेकिन जब आप अपनी आंखों के सामने कई रिश्तों को टूटते, बनते, झुकते और उठते हुए देखती हैं, तब आप खुद समझ जाती हैं कि यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि पुरुष मन की गहरी और छिपी हुई सच्चाई है। ये कहानी सिर्फ इग्नोर करने की नहीं है। ये कहानी है उस वाइब की, उस अदृश्य खिंचाव की, जो किसी महिला में तब पैदा होता है जब वो खुद के लिए जीना सीख जाती है। पुरुष अक्सर यही समझते हैं कि अगर कोई उन्हें इग्नोर कर रही है तो वो उन्हें हासिल नहीं कर सकती, लेकिन असलियत उल्टी है। वे महिलाएं उन्हें नजरअंदाज इसलिए करती हैं क्योंकि वे खुद को बहुत अच्छे से जानती हैं, अपनी वर्थ जानती हैं, और इसलिए किसी भी इंसान, चाहे वो कितना भी स्मार्ट, स्टाइलिश, सक्सेसफुल या हैंडसम क्यों ना हो, उनके मन का कॉम्पस तभी बहेगा जब वो इंसान वाकई उनके लायक होगा। पुरुष अक्सर उस चीज की तरफ दौड़ते हैं जो उन्हें मिल नहीं रही होती। वो चीज चाहे कोई ड्रीम हो, कोई अचीवमेंट हो, कोई विक्ट्री हो, या फिर कोई महिला, वो इसी चीज में जीते हैं, इसी थ्रिल में सांस लेते हैं। और जब सामने ऐसी महिला आती है जो उनके मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देती, जो हर बात पर हाँ नहीं करती, जो हर समय उन्हें वैलिडेट नहीं करती, जो हर चीज पर ओके कूल कहकर आगे बढ़ जाती है, तो पुरुष के अंदर एक अलग ही बेचैनी पैदा होती है। वो बेचैनी उन्हें उस महिला की तरफ खींचती जाती है। ये बेचैनी सिर्फ हार जाने का डर नहीं है, ये उस आकर्षण की शुरुआत होती है जिसमें पुरुष महसूस करता है कि इस महिला को जीतना आसान नहीं है, और जो आसान नहीं मिलता वही सबसे ज्यादा मन को अच्छा लगता है। बचपन से पुरुषों को यह सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, असर्टिव बनो, दुनिया जीत लो। लेकिन दिल की गहराइयों में वे एक ऐसी महिला चाहते हैं जो उन्हें बराबरी पर खड़ा कर दे, जो उनसे प्रभावित होकर न जिए बल्कि अपनी एक दुनिया रखे। जब किसी महिला का अपना दर्जा हो, अपनी लाइफ हो, अपने रूल्स हो, अपनी बाउंड्रीज हो, तब पुरुष उसके सामने खुद को मध्यम महसूस करने लगते हैं, और उसी क्षण वो महिला उनके दिमाग का लगातार घूमता हुआ ऑब्सेशन बन जाती है। और ये ऑब्सेशन वैसा ऑब्सेशन नहीं होता जिसमें कोई आदमी किसी चीज को पजेस करना चाहता है। ये ऑब्सेशन एक साइलेंट अट्रैक्शन होता है, एक ऐसा खिंचाव जिसे पुरुष खुद भी समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि शायद ये ईगो हर्ट है, शायद ये चैलेंज है, शायद ये सिर्फ क्यूरियोसिटी है। लेकिन असल सच कुछ और होता है। असल सच ये होता है कि उस महिला की पर्सनैलिटी, उसकी साइलेंस, उसकी डिग्निटी, उसकी प्रायोरिटीज और उसकी सेल्फ फोकस में उन्हें वो चमक दिखाई देती है जो हर पुरुष अपने जीवन में चाहता है। वो चमक एक प्रॉमिस की तरह होती है। प्रॉमिस ऑफ स्टेबिलिटी, प्रॉमिस ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ, प्रॉमिस ऑफ मैच्योरिटी, प्रॉमिस ऑफ अ बेटर पार्टनर। लेकिन ये सब सिर्फ इग्नोर करने से नहीं होता। अगर कोई महिला सिर्फ दिखावे में इग्नोर करे तो पुरुष उसे 2 मिनट में समझ जाता है। लेकिन अगर कोई महिला जेन्युइनली अपनी दुनिया में खुश है, जेन्युइनली बिजी है, जेन्युइनली खुद पर फोकस कर रही है, जेन्युइनली किसी भी रिश्ते में खुद को खोना नहीं चाहती, तो पुरुष उस एसेंस को महसूस कर लेता है। यही एसेंस उनकी अट्रैक्शन का असली रूट है। पुरुष कभी उन महिलाओं के पीछे नहीं भागते जो खुद पुरुष के पीछे भाग रही हों। वो बात खत्म हो जाती है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, थ्रिल खत्म हो जाता है। पुरुष को लगता है कि ये तो ऑलरेडी मुझे चाहती है, ये तो ऑलरेडी मेरे लिए अवेलेबल है, और जैसे ही किसी चीज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, पुरुष का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसमें पुरुष गलत नहीं है, ये उनकी बायोलॉजिकल वायरिंग है। जिस चीज को चेज करना पड़े, जो आसानी से न मिले, जो एक रिस्पेक्टेड डिस्टेंस रखे, दैट इज व्हाट ट्रिगर्स अ मैन्स मैस्कुलिन एनर्जी। अब एक बात बहुत गहरी है। पुरुष सिर्फ उन महिलाओं को पसंद नहीं करते जो इग्नोर करती हैं, बल्कि वे उन महिलाओं के सामने बेहतर बनने की कोशिश भी करते हैं। ये वो जादू है जो किसी भी महिला की साइलेंस, डिग्निटी और बाउंड्रीज में छुपा होता है। जैसे ही कोई महिला खुद की कीमत को जानकर जीती है, पुरुष भी उसकी कीमत पहचानने लगते हैं। वो उसकी अटेंशन पाने के लिए बेटर वर्जन्स बनने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में कई पुरुषों के कैरेक्टर असल में इमर्ज होते हैं जिसे महिला खुद भी नहीं पहचानती थी। कुछ महिलाएं समझती नहीं कि उनका इग्नोर करना पुरुष को चोट पहुंचाता है, लेकिन सच तो ये है कि वो इग्नोर चोट नहीं, मिरर होता है।
जैसे ही महिला अपना फोकस खुद पर रखती है, पुरुष के सामने उसकी ओन फ्लॉज, हिज इनसिक्योरिटीज, हिज अनअवेलेबिलिटी, हिज मिक्स्ड सिग्नल्स और उसके ओन गेम्स साफ दिखने लगते हैं। इग्नोर एक तरीका नहीं है, इग्नोर एक मिरर है। और हर पुरुष मिरर में खुद को देखना नहीं चाहता, लेकिन जब वो देखता है तो या तो खुद को सुधारता है या अपनी ईगो की कसम खाकर पीछे हट जाता है। और जो पुरुष सच में मैच्योर होते हैं वे पीछे नहीं हटते, उल्टा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि ऐसी विमेन रेयर होती हैं। रेयर जैसे डायमंड होता है, रेयर जैसे डिसिप्लिन होता है, रेयर जैसे लॉयल्टी होती है, रेयर जैसे पीस होती है। एक रेयर महिला को हासिल करना किसी भी पुरुष को फील करवाता है कि उसने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाया है, और यही रीज़न है कि वो बार बार उस महिला को देखने की कोशिश करता है, उसके मैसेजेस की वेट करता है, उसकी अवेलेबिलिटी खोजता है, उसकी प्रेफरेंसेस समझना चाहता है। पर यहाँ एक और ट्रूथ है, हर पुरुष इस प्रकार की महिला को संभाल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ऐसी महिलाएं सिर्फ अटेंशन नहीं, एफर्ट चाहती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए दिखावा नहीं चलेगा, हाफ अटेंशन नहीं चलेगा, इमोशनल लेजीनेस नहीं चलेगी। और आजकल की दुनिया में एफर्ट दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ पुरुष इग्नोर देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं, कुछ ईगो हर्ट होने पर चले जाते हैं, कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि शायद महिला इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन वे पुरुष जो स्टेबिलिटी और मैच्योर लव चाहते हैं, वे इग्नोर में भी एक वार्मथ ढूंढ लेते हैं। उन्हें उस महिला का बदला हुआ बिहेवियर नहीं चाहिए होता, उन्हें उसका ट्रू नेचर चाहिए होता है, जो शांत हो, कंपोज्ड हो, कॉन्फिडेंट हो एंड सेल्फ सेंटर्ड इन द हेल्दीएस्ट वे। इग्नोर का मतलब क्या ये है कि महिला रूड है? नो, असली इग्नोर तब होता है जब महिला अपनी प्रायोरिटीज में व्यस्त होती है, जब वो अपना रिस्पेक्ट मेंटेन करती है, जब वो खुद को किसी की टेम्पररी इंपॉर्टेंस बनाने से मना कर देती है, जब वो किसी भी गलत बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करती, जब वो खुद को उपलब्ध नहीं रखती ऐसे पुरुषों के लिए जो उसे ग्रांटेड लेते हैं। इस प्रकार का इग्नोर एक मैसेज है कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे डिजर्व करना होगा। ये लाइन हर पुरुष के दिमाग में टिक जाती है। पुरुष अक्सर सोशली बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत फ्रेजाइल होते हैं। वे अंदर से डरते हैं कि कहीं कोई महिला उन्हें पूरी तरह पढ़ ना ले, कहीं कोई महिला उनकी कीमत समझकर उनसे उम्मीदें ना रखे, कहीं कोई महिला उनसे भावनात्मक रूप से स्ट्रांग न निकल आए। इसलिए जब महिला उन्हें ज्यादा अटेंशन देती है, उन्हें डर लगता है कि उन्हें भी उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही महिला इग्नोर करती है, दे फील सेफ, क्योंकि अब उन्हें कोई प्रेशर नहीं, कोई इमोशनल बर्डन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, बस एक वाइब जो उन्हें धीरे धीरे उस महिला की तरफ खींचती है। और जब कोई वाइब नेचुरल होती है, वो कभी एक्सप्लेन नहीं होती, बस महसूस होती है। पुरुष उसी वाइब के एडिक्टेड हो जाते हैं जो उन्हें पुश नहीं करती, चेस नहीं करती, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती, एंड स्टिल अपनी प्रेजेंस से उनके अंदर एक कामनेस पैदा करती है। और यही कामनेस वो सबसे खतरनाक, सबसे डीप, सबसे मैग्नेटिक पावर है जो किसी भी महिला के पास हो सकती है। इसी तरह पुरुष उस महिला की ओर आकर्षित होते जाते हैं जिसकी दुनिया उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। वो महिला पुरुष के लिए समय तभी निकालेगी जब वो चाहेगी, वो रिप्लाई तभी करेगी जब उसका मन होगा, वो मिलने की प्लानिंग तभी करेगी जब वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। और यही स्वतंत्रता, यही सेल्फ कंट्रोल, यही इमोशनल डिसिप्लिन पुरुष को बांध लेता है। पुरुष को उसके भीतर की वो शक्ति दिखनी शुरू हो जाती है जो किसी भी महिला को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अपनी प्रायोरिटीज की मालकिन, अपनी आइडेंटिटी की रानी, अपनी इमोशंस की गार्ड। ऐसी महिला के इर्द गिर्द एक अलग ही एनर्जी होती है। वो ना तो वैलिडेशन की भूखे लोगों के लिए दरवाजे खोलती है और ना ही किसी अटेंशन सीकर की जरूरतों के हिसाब से खुद को बदलती है। उसकी एनर्जी सीमित, पवित्र और सिलेक्टिव होती है। और पुरुष इस बात को शब्दों में नहीं बता सकते, पर वे उस वाइब को बेहद गहराई से महसूस करते हैं। ये वही एनर्जी है जो पुरुष को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि मैं इसे जितना दूर धकेलना चाहता हूं, उतना ही ये मेरे करीब आती जा रही है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये आकर्षण उनके धकेलने या खींचने से नहीं, बल्कि उस महिला की इनर पावर से पैदा होता है। एक महिला जब खुद पर फोकस करती है तो उसके भीतर एक अलग ही चमक आ जाती है।
उसके चलने में, उसके बोलने में, उसके सोचने में, उसके डिसीजन मेकिंग में एक कॉन्फिडेंस की गहराई बस जाती है। पुरुष उस चमक को डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो छुपाए, चाहे वो दिखाए, चाहे वो बात करे या चुप रहे, उसकी एनर्जी उसके चारों ओर एक इनविजिबल ऑरा बनाती है और पुरुष उसी ऑरा के अंदर खिंच जाते हैं। ये वो ऑरा नहीं है जो मेकअप, ड्रेसिंग या एटीट्यूड से बनता है। ये वो ऑरा है जो किसी महिला की सेल्फ वर्थ से, उसकी क्लैरिटी से, उसकी बाउंड्रीज से बनता है। जब कोई महिला खुद की लाइफ को उतनी ही इंपॉर्टेंस देती है जितनी पुरुष अपनी लाइफ को देता है, तो दोनों के बीच एक इंटेंस मैग्नेटिक पुल पैदा होता है। लेकिन ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होता। ये अट्रैक्शन मानसिक, भावनात्मक और कुछ हद तक स्पिरिचुअल भी होता है। पुरुष उस महिला में अपनी खोई हुई बैलेंस को ढूंढते हैं। वो महिला जैसे उन्हें रिमाइंड करती है कि लाइफ सिर्फ इम्प्रेस करने, चेज करने या शो ऑफ करने के लिए नहीं है। वो उन्हें ये भी समझाती है कि लव तभी मीनिंगफुल होता है जब दोनों पार्टनर्स खुद की रिस्पेक्टेड आइडेंटिटीज रखते हों। और जब पुरुष किसी ऐसी महिला के सामने आते हैं जिसकी आइडेंटिटी इंटैक्ट है, वो उनकी रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ा देती है। वे उसकी प्रेजेंस में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वे उसके लिए अपनी गलतियां सुधारने लगते हैं, वे अपनी ईगो, एटीट्यूड और इमोशनल लेजीनेस को मिनिमाइज करने लगते हैं। ये बदलाव पुरुष खुद के लिए नहीं लाते, वे उस महिला की रेयर पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड होकर लाते हैं। इग्नोर सिर्फ डिस्टेंस नहीं, इग्नोर एक स्लो बर्न कनेक्शन होता है। जब महिला पीछे हटती है तो पुरुष उसे हासिल करने की प्लानिंग में आगे बढ़ता है। जब महिला अपनी बाउंड्रीज में रहती है तो पुरुष उन्हीं बाउंड्रीज का सम्मान करना सीखता है। जब महिला खुद को प्रायोरिटाइज रखती है तो पुरुष भी उसके लिए प्रायोरिटीज बनाने लगता है। और ये वही पुरुष होते हैं जिनकी आईज सडनली सॉफ्टर हो जाती हैं, जिनकी टोन पोलाइट हो जाती है, जिनकी प्रेजेंस केयरिंग हो जाती है, क्योंकि उन्होंने किसी रेयर क्वालिटी वाली महिला को पहचान लिया होता है। लेकिन हर पुरुष इस रेयर वुमन को डिजर्व नहीं करता, और हर पुरुष इस अट्रैक्शन का वेट उठा नहीं पाता। कुछ पुरुष इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि पहली बार उन्हें कोई ऐसा मिला है जो उनके दिखावे से प्रभावित नहीं होता। कुछ पुरुष फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी महिला ने उनके ईगो को टच करके उन्हें रियल दिखाया है। कुछ पुरुष कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये महिला चीजों को इतनी काम क्यों रखती है। पर मैच्योर पुरुष, वे चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, वे अप्रिशिएट करते हैं, वे रिस्पेक्ट करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे कंसिस्टेंट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी किसी पुरुष के कैरेक्टर का सबसे सुंदर रूप होता है, और ये कंसिस्टेंसी अचानक नहीं आती। ये कंसिस्टेंसी तभी आती है जब उसे ऐसा लगता है कि वो जिस महिला को पा रहा है वो दूसरे किसी भी रिश्ते से अलग होगी। वो उसे इमोशनली ड्रेन नहीं करेगी, उसे इमोशनली मैनिपुलेट नहीं करेगी, उसे किसी रेस में नहीं डालेगी, बल्कि वो उसके साथ मिलकर एक बैलेंस बनाएगी। पुरुष उसी महिला की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो किसी गेम में नहीं बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स में जीती है, क्योंकि गेम्स कंफ्यूजन ला सकते हैं पर स्टैंडर्ड्स क्लैरिटी लाते हैं, और क्लैरिटी हमेशा कंफ्यूजन से ज्यादा पावरफुल होती है। पुरुष हर उस महिला से थक जाते हैं जो बिना रीजन क्लिंगी हो, जो खुद की लाइफ को किसी रिश्ते के नाम पर त्याग दे, जो हर समय अवेलेबिलिटी दिखाकर खुद को चीप बना ले। लेकिन पुरुष कभी भी उस महिला से दूर नहीं जाते जिसकी सेल्फ लव किसी दूसरी दुनिया की चीज लगती है। वे उसकी तरफ इसलिए नहीं खिंचते क्योंकि वो इग्नोर करती है, वे उसकी तरफ इसलिए खिंचते हैं क्योंकि उसका इग्नोर एक डिग्निटी है, एक स्ट्रेंथ है, एक चॉइस है, ना कि गेम। और चॉइस हमेशा गेम से ज्यादा आकर्षक होती है। पुरुष उस वुमन को इसलिए चाहता है क्योंकि वो खुद को पहले चाहती है,